ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में अक्टूबर महीने के सारे टिकट्स के रिलीज डेट्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। जो अपडेट्स हैं वो लेटेस्ट अपडेट्स के सेक्शन में अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी होम पेज पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसे आपको संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट के न्यूज सेक्शन में, प्रेस रिलीज के सेक्शन में देखना पड़ेगा। सभी के लिस्ट 1 बाय 1 वहां पे दिए हुए हैं। एक एक करके जानते हैं कौन से टिकट्स कौन से समय में और कौन से डेट पर रिलीज हो रहा है। सबसे पहला जो टिकट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स, जो अक्टूबर महीने के लिए जुलाई 19 सुबह 10 बजे से लेकर जुलाई 21 सुबह 10 बजे तक 2 दिन का टाइम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे नजदीकी दर्शन के लिए 2 दिन का रजिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है, जहां पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट हो गया तो आप सबसे नजदीक से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है। आप एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जुलाई 19 से लेकर जुलाई 21 तक 2 दिन का वक्त मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जुलाई 21 दोपहर 12 बजे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं। ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट जो सिर्फ ttdevastanams.ap.gov.in है, यहाँ पर आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो दोनों होते हैं, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो 2 लोग नहीं होते हैं। मिनिमम 1 पर्सन बुकिंग करा सकते हैं, मैक्सिमम 2 लोग एक मोबाइल से बुकिंग करा सकते हैं। नजदीकी सेवाओं में तोमाला, अर्चना, सुप्रभातम और अष्टदल पाद पद्माराधना शामिल है। सभी के लाइव बुकिंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुकिंग से पहले आपको एक रिमाइंडर और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा, जिसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। यहाँ पर बहुत नजदीक से यानी गर्भगृह में दर्शन होता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑनलाइन टिकट लगता है ना ऑफलाइन टिकट लगता है, तो कहीं भी आप उन्हें ले जा सकते हैं बिना कोई बुकिंग के। इसके साथ साथ 22 जुलाई को सुबह 10 बजे आर्जित सेवाएं, जहां पर उत्सव मूर्तियों की सेवा देखनी होती है, उसके बाद आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मूल विराट यानी ओरिजिनल मूर्ति की दर्शन होते हैं। यहाँ पर आप सेवा के बाद दर्शन करते हैं। कुछ सेवाएं मंदिर के बाहर होती हैं, यानी मंदिर के बाहर कल्याण मंडपम में होती हैं, और कुछ सेवाएं मंदिर के अंदर के कल्याण मंडपम में होती हैं। तो सेवा देखने के बाद आपको सुपथम एंट्री के थ्रू भेजा जाता है और दर्शन कराया जाता है। ये सेवाएं इसलिए ली जाती हैं क्योंकि 300 और 500 के दर्शन टिकट मिलने में बहुत मुश्किल होता है। तो मैक्सिमम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आर्जित सेवा को देखने के लिए साथ ही इजीली अवेलेबल होते हैं ये टिकट्स, तो इसलिए ये टिकट्स लेते हैं। यहाँ पर इस साल स्पेशलिटी ये है कि अक्टूबर में पुष्प यागम सेवा भी आ रहा है, जो कि आर्जित सेवा में ही इंक्लूडेड होता है। पुष्प यागम सेवा में 2 बार आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ओरिजिनल मूर्ति यानी मूल विराट के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है। साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर आप 2 बार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सेवा भी आर्जित सेवा के सेवा लिस्ट में इंक्लूडेड होगा। हर महीने जो आर्जित सेवाओं का लिस्ट होता है उसमें उंजल सेवा, ब्रह्मोत्सवम, कल्याणोत्सवम और सहस्त्र दीपालंकरण सेवाएं ही शामिल होती हैं। लेकिन इस बार अक्टूबर महीने की स्पेशलिटी ये है कि पुष्प यागम सेवा को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप चाहें तो पुष्प यागम सेवा भी बुकिंग करा सकते हैं। इन सभी सेवाओं के लिए एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए बुकिंग होती है। पुष्प यागम सेवा के लिए भी एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल के लिए भी करा सकते हैं। पुष्प यागम का जो कॉस्ट होता है पर पर्सन का वो है 700 यानी 700 रुपीज। इस बार पुष्प यागम सेवा अक्टूबर 31 को पड़ा है। अगर आपने पुष्प यागम सेवा को बुकिंग की है तो आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा। मंदिर के पास में सुपथम एंट्री है, वहां से आपको अपना टिकट दिखाना होगा। सुपथम एंट्री से वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 से आपको मंदिर के अंदर भेजा जाएगा। मंदिर के अंदर महाद्वारम के पास में ही कल्याणोत्सवम का मंडपम है, वहां पर संपंगी प्रांगणम का एक एरिया है, जहां पर आपको सबसे पहले सुबह 7 से 8 बजे के बीच में रिपोर्ट करना है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको बैठाया जाता है उस मंडपम में, और थोड़ी देर में जब सब बैठ जाते हैं तो लगभग 11 से 11:30 बजे तक पूजा अर्चना होती है। स्नपन तिरुमंजनम होता है। माता भूदेवी, माता श्री देवी और मलयप्प स्वामी, जो कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्ति है। तो पूरा पूजा अर्चना सभी कुछ खत्म होने के बाद आपको लगभग 11:30 बजे तक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं, यानी मूल विराट के दर्शन कराए जाते हैं। आप मंदिर से बाहर निकल जाते हैं,
उसके बाद फिर से दोपहर 1 बजे तक आपको रिपोर्ट करना पड़ता है मंदिर में। रिपोर्टिंग टाइम आपको प्रिंट आउट में लिखा रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोबारा आप उसी प्रिंट आउट को लेकर फिर से सुपथम एंट्री से एंटर होकर मंदिर के अंदर जाते हैं और लगभग 1 से लेकर शाम 5 बजे तक पुष्प यागम सेवा को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लगभग 7 से 8 टन फूल भगवान को अर्पण किया जाता है। जब तक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के हृदय तक वो सारे पुष्प नहीं आ जाते तब तक फूलों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और इस दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, बुकिंग कराने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे ही ये पुष्प यागम सेवा खत्म होता है, लगभग शाम 5 से 5:30 बजे तक आपको फिर से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं, यानी मूल विराट के दर्शन कराए जाते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप एक ही दिन 2 बार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पुष्प यागम सेवा इस बार अक्टूबर 31 को आ रहा है। आद्यत सेवा के जो लिस्ट है, टिकट लिस्ट, उसमें आपको ये ऑप्शन इस बार मिलेगा। तो ये एक अच्छा मौका है, जरूर ट्राई करें। तो ये सारे आद्यत सेवाएं हैं वो जुलाई 22 को सुबह 10 बजे रिलीज होंगी। इसके साथ साथ जुलाई 22 को ही दोपहर 3 बजे ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स यानी पर पर्सन 500 रुपीज का टिकट है, इसे रिलीज किया जाएगा। सभी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बताई है, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पहले वाले दिन यानी रिमाइंडर के हिसाब से भी आपको जिस दिन भी बुकिंग है उसके पहले वाले दिन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ 23 जुलाई को सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट्स जो कि बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं उसे रिलीज किया जाएगा। 23 जुलाई को ही सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स जो कि VIP ब्रेक दर्शन के टिकट्स हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा। पर पर्सन 10,500 का टिकट होता है। इसी के साथ साथ उसी दिन यानी 3 तरह के टिकट्स 23 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। तो दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए जो टिकट्स है बिल्कुल फ्री टिकट्स होते हैं, इन्हें भी 23 जुलाई को दोपहर 3 बजे रिलीज किया जाएगा। 24 जुलाई को सुबह 10 बजे 300 रुपीज का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट जिसे SED टिकट्स भी कहा जाता है उसे रिलीज किया जाएगा। और 24 जुलाई को दोपहर 3 बजे तिरुमला, तिरुपति और तालकोना के अकोमोडेशन को रिलीज किया जाएगा। याद रहे, दर्शन टिकट मिनिमम जब तक आपके पास 2 नहीं है, यानी एक मोबाइल से मिनिमम 2 टिकट आपके बुक होने चाहिए, तभी आपको अकोमोडेशन बुकिंग की सुविधा मिलती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में ये पद्धति नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में रूम्स बुक करना है तिरुमला, तिरुपति और तालकोना के लिए, तब मिनिमम एक मोबाइल से 2 किसी भी कॉम्बिनेशन के टिकट्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहें तो सेवा और 500 के टिकट, 2 500 के टिकट या 2 300 के टिकट, इस तरह किसी भी 2 तरह के टिकट्स होने चाहिए, तभी आपका ऑनलाइन अकोमोडेशन बुक होता है। इस बात की जानकारी रखें। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, सभी बुकिंग डेट के पहले वाले दिन रिमाइंडर्स मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आप पहले ही देखना चाहते हैं सारे बुकिंग प्रोसेस, तो उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ऑफलाइन में सीनियर सिटीजन के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई भी टिकट नहीं है, तो इस बात की जानकारी रखें। और साथ ही अक्टूबर 2 के आसपास बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि अक्टूबर 2 को ब्रह्मोत्सव खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2 को पब्लिक हॉलीडे भी है, तो उसके आसपास अगर आप बुकिंग ना करें तो ही बेटर है। बाकी अक्टूबर में और कोई स्पेशल ओकेशंस नहीं है इस बार। आशा करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।